लाहौर पॉइंट HD पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं महर वकार। मुल्क भर में आज 5 फरवरी यौम कश्मीर डे के हवाले से मुख्तलिफ रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। चौक इलाहाबाद में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी वाले से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ रैली के लोग मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मिलाद चौक इलाहाबाद में हमने अंजुमन तलबा इस्लाम और जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली। रैली में हमारा मुतालबा यही था कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए, उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास हुई हैं, उन पे अमल दरामद करवाया जाए। ये हुकूमत वक़्त का काम है इन पे अमल दरामद करवाना। तो मैं हुकूमत वक़्त से यही मुतालबा है हमारा कि कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। जिस तरह बैतुल मक़दस और फ़लस्तीनी भाइयों पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और इसी तरह कश्मीर पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अगर हुकूमत वक़्त इस बात को सीरियस ले तो इंशाल्लाह ये कल ही आज़ाद हो सकता है। हमारे जैसे मुजाहिदीन पाकिस्तान में बहुत सारे मौजूद हैं। अगर इनको इजाज़त दी जाए तो हम इंशाल्लाह सरहद पार जाके इंडिया को मार भगाएंगे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं हमारा नामो निशा मिटाना। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। आपका ये जो सवाल है कि कश्मीर कब पाकिस्तान बनेगा, ये ना सिर्फ आपका सवाल है बल्कि हर उस पाकिस्तानी नौजवान का, उस पाकिस्तानी माँ का, उस पाकिस्तानी बहन का और हर पाकिस्तानी शहरी का ये सवाल है हाकिम वक़्त से कि हर साल हम 5 फरवरी को कोई ना कोई गाना तो रिलीज़ कर देते हैं कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर, सलामती कौंसल की करारदादों पर हम अमल नहीं करवा सके। ये ना सिर्फ हमारे हुक्मरानों की नाकामी है बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम की भी इसमें उतना ही किरदार है जितना हमारे हाकिम वक़्त का है। कि जब भी मैं आगे भी बात कर रहा था कि जब भी ये लोग आपसे वोट लेने आए, क्या आप लोगों को पता है कि आज 677 के 78 दिन हो गए हैं कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। और कर्फ्यू के मतलब ये होता है कि ना वहाँ पे मीडिया का कोई बंदा जा सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि कश्मीरियों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। और तौबा, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। हमें यह भी नहीं पता कि किसी कश्मीर को ज़िंदा रहने दिया गया या नहीं, क्योंकि पिछले 670 दिनों से ना उनकी कोई वीडियो सामने आई है, ना उनका कोई एहतजाज सामने आया है। मैं हाकिम वक़्त से ये अपील करता हूँ और खुदारा उनको मुतालबा करता हूँ अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से कि कश्मीरी बहन भाइयों के लिए सिर्फ ज़ुबानी बयान मत दें, ना उनके जज्बात के साथ उनको जज्बात को ठेस पहुँचाएँ, ना हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाएँ और उनके लिए कोई ठोस इक़दामात करें। और जो भी हाकिम वक़्त कश्मीरी बहन भाइयों के लिए फ़ैसला करेंगे, जो फ़ैसला उनको कबूल हो, इंशाल्लाह ATI के नौजवान उसमें शाना बशाना खड़े नजर आएंगे। कश्मीर को एक जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, लेकिन कश्मीर के ऊपर ये जो कर्फ्यू लगाया गया और इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ, इसकी वजह क्या है? मेरी हर बात का एक ही जवाब है कि हमारे हाकिम वक़्त, वो कोई भी हुक्मरान हो, मैं किसी एक सियासी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, सारी सियासी पार्टियाँ बेशक वो मार्शल लॉ के दौर हों, क्योंकि 1947 से अब तक कश्मीर का मसला है। 1947 से लेकर 2023 तक बहुत से डिक्टेटरशिप भी आए, बहुत से पॉलिटिशियंस भी आए, लेकिन कश्मीर के लिए सिवाय हमारी पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया। तो मैं यही कहूँगा कि उनके लिए ठोस इक़दामात किए जाएँ। यही हुक्मरानों से मेरी अपील है। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत अगर हमें इस बात की इजाज़त दे तो हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। और आज चौक में जो है कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए जो रैलियां निकाली जा रही है और उनके हक में नारेबाजी भी की जा रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त है कि नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।